नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव से ही बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तीसरे चरण में बीजेपी की हालत पहले 2 चरणों के चुनावों से और भी ज्यादा खराब हो गई है। और ये सब देख एक तरफ तो गोदी मीडिया ने अपना स्टैंड बदल लिया, एक तरफ जी न्यूज जैसे चैनल ने मोदी शाह की रैलियों पर ब्रेक लगा दिया, मोदी शाह के करीबी सीईओ को चैनल से निकाल दिया और गिरफ्तारी जैसे हालात पैदा हो गए हैं ये तक कह दिया। तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता लगभग क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलीलों की धज्जियां उड़ गईं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि आप किसी व्यक्ति के जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। किसी भी जांच एजेंसी के लिए यह सही नहीं है कि 2 सालों तक इस तरह जांच चले। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फुल मूड में दिखाई दिया दोस्तों, और केजरीवाल के सामने जमानत की शर्त भी रख दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, कोई ऑफिशियल काम नहीं करेंगे, ना ही कुछ ऐसा बोलेंगे जो नुकसान पहुंचाने वाला होगा। ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना सही नहीं है। राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी ना बनाएं, जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। जस्टिस खन्ना ने कहा, फिलहाल हम देखते हैं कि दलीलें खत्म होती हैं या नहीं, अगर नहीं तो परसों 9 मई की डेट देंगे। केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने 4 कमेंट्स किए जिस पर ध्यान देना चाहिए। पहला कमेंट जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। दूसरा, जमानत के फेवर में ये कमेंट किया कि ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव जारी है, केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और तीसरा कमेंट ये है कि अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। चौथा कमेंट ये किया कि चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं, इसीलिए जमानत पर विचार करना उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए शर्त रखी कि अगर जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हमें ये नहीं चाहिए। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि हम सरकारी काम में बाधा नहीं डालेंगे। अगर एलजी बिना केजरीवाल के हस्ताक्षर वाली फाइलें पास कर देंगे तो हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। जमानत के विरोध में ईडी ने क्या कहा वो भी जानना चाहिए। राजनेताओं के लिए अलग अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए, ये बात ईडी ने कही। देश में इस वक्त 5000 केसेस पेंडिंग हैं जिनमें सांसद शामिल हैं। इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, ऐसी परिपाटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसान जिसका बुआई का सीजन चल रहा है वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है, उसे ये कहकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि उसकी बुआई का सीजन चल रहा है। जमानत पर रिहाई दी तो ये संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने हमारा सहयोग नहीं किया। अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समन नजरअंदाज नहीं किए होते तो शायद गिरफ्तारी भी ना होती। दोस्तों, कोर्ट के भीतर ईडी को कई बार फटकार लगाई गई। ईडी केजरीवाल को जेल में रखने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं दे पाया। ईडी ने कहा कि उनको दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला, इसीलिए दलीलें पूरी होने तक केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 9 तारीख को होनी है। बहुत हद तक ये उम्मीद की जा सकती है दोस्तों कि केजरीवाल को 9 मई को जमानत मिल जाएगी। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है और वो उल्टा पड़ता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार।